वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम खत्म हो गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वायरल हुआ था लेकिन सभी फेक था। फ्रेंड्स, ओरिजिनल आंसर की वायरल नहीं हुआ था। लेकिन खुशी की बात यह है कि फ्रेंड्स जो भी प्रश्न पूछा गया था बिल्कुल 10th लेवल का, और मेरे पढ़ाए हुए से लगभग फ्रेंड्स आपको 80% प्रश्न आपको मिला है। इसका प्रूफ के साथ मैं बता सकता हूँ। बहुत ही लॉलीपॉप को क्वेश्चन पूछा होगा फ्रेंड्स, जो मेहनत करके गए हैं अच्छा बनाए होंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास अभी ओरिजिनल पेपर का कुछ आया है फ्रेंड्स। इसमें से लगता है 30-40-50 प्रश्न आया है, तो उसका मैं बता देता हूँ। आप लोग एग्जाम दे करके आइएगा, बताइएगा क्या यही आपका क्वेश्चन था। इसके बाद पूर्ण सोल्यूशन भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तत्काल ये देख ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये सब क्वेश्चन आया था। यहाँ से देखिए, जो दिखाई पड़ता है उसको देखते चलिए, मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया। मेरे द्वारा बचाया क्वेश्चन है, कोलकाता में बनाया गया था। जो कोलकाता मारे होंगे फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। लिंगानुपात। सभी सही बनाए होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स। लिंगानुपात इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, अब मैं बहुत बार बताया हूँ ना, सुंदरलाल बहुगुणा को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चिपको आंदोलन के नेता ही सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिन्होंने फ्रेंड्स आपका चमोली से उत्तराखंड में आपका चिपको आंदोलन शुरू किए थे। तो ये भी जो मारे होंगे सुंदरलाल बहुगुणा फ्रेंड्स सही मारे होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अब और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। ठीक है, किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पता चला परिभाषा है, प्रमेय, ये पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। इसका सोल्यूशन मैं बाद में दूंगा। जो अभी दिख रहा है साफ साफ उसको देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बताया हुआ क्वेश्चन है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है। तो मेघालय राज्य में मैं बताया था फ्रेंड्स। ठीक है, मेघालय राज्य में आपको मैं बताया था कि एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव है। और देखिए, तो मेघालय राज्य जो मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं रफ सॉल्यूशन दे रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मैं बहुत बार बताया था फ्रेंड्स। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में पूछा जाए, तो 8 सितंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स आपको ये भी बताया हूँ, 1907 में जमशेदजी टाटा जी द्वारा टिस्को कहाँ की गई थी। तो सकाची बिहार में किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अभी वो झारखंड में पड़ता है। तो सकाची बिहार जो भी स्टूडेंट मारे होंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैं रफ सॉल्यूशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं फिर फाइनल दिलाऊंगा टोटल क्वेश्चन सीरियल नंबर के साथ में। देखिए फिर एक पेज का हो गया फ्रेंड्स। यही ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, सिपाही अग्निशमक यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बिहार अग्निशमक का। चलिए देखिए, फिर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ये कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया होगा। अगर जो आप लोग गलती करके आए होंगे फ्रेंड्स तो फिर पढ़ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार मैं बताया हूँ यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मारे होंगे। और डायनमो का फंक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है फ्रेंड्स, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए कितना बार मैं पढ़ाया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव किस राज्य में स्थित है। तो देख लें आपका मेघालय में। अब यहाँ देखते हैं और आगे, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना है, तो उत्तरी वाला है फ्रेंड्स। तो आपका उत्तरी वाला है जो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या लिखा है, शिवालिक, हिमाद्री, सतपुड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा आपका क्या होगा जे। और देखिए फ्रेंड्स, आगे है आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि देश के प्रथम नागरिक कौन होता है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन। प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स। ये मारे होंगे जो सही हो गया होगा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए नागरिक आंदोलन जो किया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा फ्रेंड्स। तो जो मार्टिन लूथर किंग मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत के CAG यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। देखिए कल ही शायद मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। अभी मैं रफ सॉल्यूशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मिला ले। यदि दो कोण एक दूसरे को पूरक हो तो क्या कोण होंगे, तो एक कोण हो 90 डिग्री को पूरक होते हैं ना, तो 90 + 9 एक सम कोण हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है फ्रेंड्स, वस्तु शब्द की बहुवचन क्या होगा, सिंपल है, तो वस्तु के वस्तुएं होंगे। ऑप्शन नंबर जो डी मारेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना बार मैं कम से कम कितना 100-200 बार बताया हूं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति का बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो भी स्टूडेंट लोकसभा का अध्यक्ष मारेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं रफ सॉल्यूशन अभी, इसके बाद मैं फाइनल में सॉल्यूशन दूंगा। फिर आपका है फ्रेंड्स, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। ठीक है, कच्चा माल व मुद्रा को हाथ में क्या कहा जाता है, तो अस्थिर पूंजी, कार्य पूंजी क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ए भी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला सवाल है फ्रेंड्स, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, भूमि, श्रम व पूंजी तीनों, यानी कि वस्तुओं व सेवाओं उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो मारेंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है। देखिए कॉमन सेंस के, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है, तो अच्छा कार्य व वेतन, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, जीवन मूल्यों का विकास नहीं, राष्ट्रीय आय का संवर्धन। तो जीवन के बाद, ठीक है, जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है, अच्छा कार्य का व वेतन। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन मैं दूंगा बाद में। चलिए अभी रफ सोल्यूशन देख लेते हैं। फिर आपका पूछा गया था फ्रेंड्स क्या यहाँ पर, देखिए कितना बार मैं पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। जो मेरे चैनल पे पढ़ते होंगे फ्रेंड्स उनको याद होगा, मैं बार बार रिपीट करता था कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। तो जो चार्ल्स डार्विन मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है, सभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, जितना मैं पढ़ा उससे फालतू नहीं आया, कुछ क्वेश्चन फालतू आया होगा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, देखिए बहुत बार बताएं, 1789 के फ्रांस क्रांति जो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, यही है जो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो फ्रांस की क्रांति मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं सोल्यूशन करके नहीं, जो मुझे याद है वही बता रहा हूँ, क्यों मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसका मैं करेक्ट सोल्यूशन करके जो नहीं बता रहा हूँ उसका मैं बताऊंगा। देखिए बताया था कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में है फ्रेंड्स, ठीक है, नीदरलैंड द हेग में स्थित है, सभी सही मारे होंगे मेरे ख्याल से। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है। ठीक है, देखिए मयूरभंज उड़ीसा में है फ्रेंड्स, लोहा के लिए, लौह इसके लिए फेमस है, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, लौह इसके लिए जाने जाते हैं। सभी क्वेश्चन बताया हुआ है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं, क्या है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नहीं रहे। ठीक है, तो H.A. बहुगुणा यानी सुंदरलाल बहुगुणा, H.N. बहुगुणा नहीं रहते, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 22 नंबर सवाल में पूछा गया था, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का कार्यकाल का पर्यवेक्षण कौन करता है। ठीक है, तो इसका देखिए मैं सही आंसर मैं बताऊंगा, कंफ्यूज इसमें थोड़ा है, कंफ्यूजन है। अगला सवाल देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स की क्या यहाँ पर है फ्रेंड्स, आर्थिक, यहाँ पर पता नहीं, अग्नेय है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन पूछा गया था, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका तो देख लिए, ए और बी दोनों कहा जाता है। जीडीपी वाला भी क्वेश्चन देख लिए। और देखिए क्या था, हाँ देख, प्रतिध्वनि सुनाई देता है, तो बताया था फ्रेंड्स प्रतिध्वनि क्या होता है, ध्वनि के तरंग के प्रावर्तन के कारण आपका प्रतिध्वनि सुनाई जाते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर बी मारेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और क्या यहाँ पर है, मनुष्यों में आहार नाल सबसे लंबा होता है, तो छोटी या जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, देखिए बताया हुआ है ना, अपचे हुए भोजन का ही अवशोषण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एप्लीकेशन में भी डाला हुआ है फ्रेंड्स, जो पढ़े होंगे उनको मिला होगा। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्षुद्रांत हो जाएगा, जो भी क्षुद्रांत मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपका है क्या है कि प्रत्येक परमेय संख्या होती है, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, जितने भी प्रत्येक परमेय संख्या होता है एक वास्तविक संख्या होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारे हैं उसका 100% करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी होता है, तो वास्तविक संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अभी साफ साफ जो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है ना उसको मैं बता रहा हूँ। ये हो गया प्रतिध्वनि फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। सिंपल है फ्रेंड्स, 35 वर्ष उम्र भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित की गई है, तो 35 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन गिवन ऑप्शन, द साउंड केम, ठीक है, द रूम, तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, केम फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से आया, रूम से आवाज आया, तो फ्रॉम जो मारेंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है फ्रेंड्स, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन था फ्रेंड्स, तो आपका जीवाणुरोधक है आपका है तो पेनिसिलिन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो मारे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, बहुत बार बता चुके हैं। कुछ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 नंबर सवाल में देखिए पूछा गया था, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, सूरत ढंग से काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उनके काम के बदले भुगतान नहीं दिया जाता है। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं, अल्प यानी कि क्या होता है इसका, तो काम करना नहीं चाहते हैं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। सूरत ढंग से कम काम करते नहीं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उनके काम के बदले भुगतान नहीं जाता है, तो इसका कंफर्म नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, मैं अगला सोल्यूशन में इसका मैं बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये मैथमेटिक्स का सोल्यूशन मैं बताऊंगा। बारडोली सत्याग्रह देखिए फिर
पूछा गया है में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फिर अग्नि का विशेषण क्या होगा, तो अग्नि, ऑप्शन नंबर ए जो हमारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो उसका मैं सोल्यूशन में बाद में दूंगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है फ्रेंड्स, तो जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, तो उनको महाभियोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट महाभियोग मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन फिर आया था फ्रेंड्स आपका, सर्व शिक्षा अभियान का उपदेश क्या है, बहुत बार पढ़ाया था फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, SSA होता है ना सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 से 14 वर्ष के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो जो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, तो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले आपका पुर्तगाली लोग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदल कर करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स जीडीपी का, तो सकल घरेलू उत्पाद इसका तो मैं बता ही दिया था, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मधुबनी। देखिए कितना बार पढ़ाया हूं कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से लोकप्रिय है, तो बिहार के लिए मधुबनी शैली चित्र के शैली के लिए बहुत फेमस है। तो जो बिहार मारे उनका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न होम ओपेंड द डोर, तो सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, यानी कि आप यहाँ पर क्या करा है, पूरी पोजीशन करा है ना, करेक्ट ऑप्शन करा है। तो सी रिटर्न होम यानी वह घर को लौटी और दरवाजा खोली। ठीक है, यहाँ पर एंड होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, इसका मैं बताऊंगा, लेकिन एंड इसका सही आंसर होगा। अगला है फ्रेंड्स, इंडिया हैज ऑन पार्टी सिस्टम टू, आपका इसे हिंदी से पता चलेगा कि भारत में क्या है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में कैसी व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अभी मैं रफ सोल्यूशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, बाद में मैं सही बताऊंगा। बारदोली सत्याग्रह तो हो गया था फ्रेंड्स, और आपका क्या बच गया यहाँ पर, हाँ ये देखिए फ्रेंड्स आपके वायवीय श्वसन ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त क्या होता है, तो आपका CO2 और जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे होंगे इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है फ्रेंड्स 2011 के जनगणना कौन सा भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, देखिए फ्रेंड्स ये बताया हुआ है, एप्लीकेशन में क्वेश्चन डाला हुआ है। बिहार संबंधित में सबसे ज्यादा डेंसिटी घनत्व था जो किसका था 2000 में, तो बिहार में था 2011 के जनगणना अनुसार। तो जो भी स्टूडेंट बिहार मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है यहाँ पर जो है मेरे पास फ्रेंड्स। फिर दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका 63 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो आपका बुलर झील है फ्रेंड्स। आप लोकताल झील है नैनीताल, तो बुलर झील जो मारे होंगे मीठे पानी का, उसका उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डल बुलर झील वाला हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स खुली वायु में कुछ दिन छोड़ने पर सिल्वर, जो चांदी को खुली हवा में छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, तो उस पर क्या जल जाता है, देखिए बताए थे सिल्वर सल्फाइड का परत उस पर जम जाता है। तो जो सिल्वर सल्फाइड मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर सल्फाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। यही सब क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके भी बताइएगा। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, 2 दिन पहले ही पढ़ाया हूँ। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर है जो फ्रेंड्स पृथ्वी के अनुकूल यहाँ पर जीव बचने की पूरी संभावना है। उस दिन बताया था कि मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है आपका, ये मैथ वाला है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो प्रकाश के आपका परावर्तन हो गया फ्रेंड्स। आपका निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है, देखिए एक क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ ना, जो एप्लीकेशन में भी दिया हुआ है, रबी फसल कौन नहीं है, तो गेहूं चना सरसों तो रबी फसल है, ये ज्वार है जो आपका खरीफ फसल है। तो जो जिसने मारे होंगे ज्वार फ्रेंड्स उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है फ्रेंड्स आपका प्रति 1000 पुरुष प्रति लिंगानुपात हो गया था, ये बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, रघुबर साहब। इसका मैं अभी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैं अथी करके बताता हूँ, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, तो इसे मुझे पता नहीं फ्रेंड्स, इसका मैं बताता हूँ बाद में। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है फ्रेंड्स, आर्थिक संगठन सैन्य संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी सोल्यूशन मैं बताऊँगा फ्रेंड्स। चलिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आपका फ्रेंड्स प्रति 1000, ये तो आपका हो गया। देखिए सौर सेल बनाने के लिए एक क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग है जो आपका किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। फिर आपका क्वेश्चन आया था, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न
फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पता नहीं चल रहा है। सिंचाई प्रणाली है, कृषि खाद्य की उपलब्धता है, सरकारी कृषि नीति, उच्च किसान बीजों का उपयोग है। यहाँ पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स क्या है इसका कारण, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर और देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो देखिए अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसके मुख्य नेता कौन थे फ्रेंड्स? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है, जो वहाँ का प्रथम राष्ट्रपति बने थे। फिर आपका है फ्रेंड्स, आपका निम्नलिखित में से किसे सिद्ध करने की आवश्यकता है? पता नहीं चल रहा है क्या है फ्रेंड्स, परिभाषा क्या है इसमें पता नहीं चल रहा है। और यहाँ क्वेश्चन कुछ है फ्रेंड्स बचा हुआ नहीं, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन देखिए सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया। मेरे ख्याल से आप लोग सभी अच्छा करके आए होंगे। भूमिगत रेलवे वाला तो हो गया था फ्रेंड्स, हाँ। एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती कहाँ? तो देवप्रयाग में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी मारे होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए है आपका, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका कहाँ गया आपका? विजय लक्ष्मी कहाँ गया? ऑप्शन नंबर, देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी फ्रेंड्स? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा विजय लक्ष्मी। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया था आपका ग्लूकोज विखंडन से, तो इसका तो मैं बता दिया था फ्रेंड्स, जल एवं CO2 के बारे में बता दिया था। फिर आपका है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित किसमें होती है फ्रेंड्स? तो इसमें जो अंतिम सत्ता होती है जनता में निहित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। जो मारे होंगे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। बस्तर आंदोलन किसका मुख्य प्रमुख थी? यहाँ पर देखिए पता नहीं चला है कौन सा आंदोलन के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए और देखिए कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था आपका परिमेय संख्या, ये तो बता दिया था, वास्तविक परिमेय संख्या हो गया फ्रेंड्स। भारत की जलवायु किस तरह से पाई जाती है फ्रेंड्स? तो आपको बताए थे भारत में किस तरह के, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है फ्रेंड्स। आपका मानसूनी पाई जाती है भारत का, जो इसमें मारे होंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। तो इसका सोल्यूशन मैं देता हूँ सीरियल करके फ्रेंड्स, ठीक है। अभी खुली वायु में तो अब चांदी वाला हो गया था फ्रेंड्स आपका। फिर प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, ये भी हो गया था। ये सब तो हो गया था फ्रेंड्स, रिपीट हो गया कि मनुष्यों में सबसे बड़ा जो आहार नल होता है तो क्षुद्रांत होता है, सब तो मैं बता दिया हूँ इसमें जो था। जो देखिए एक शब्द है फ्रेंड्स एल नीनो शब्द है, तो एल नीनो शब्द है जो अंग्रेजी शब्द का उदाहरण, जो अंग्रेजी मारे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो कैपलर ने किया था, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत जैसा देश सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें देखिए हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और कांति। इसका भूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। और देखिए क्या क्या आया था, ये सब क्वेश्चन तो सब मैं करा दिया हूँ फ्रेंड्स अभी। अब देखिए इसका कुछ आंसर शीट भी हुआ, इसके साथ हुआ था, वायरल हुआ था, लेकिन ये सब एग्जाम में आप लोग के जाने के बाद से। तो देखिए सब देख लिए फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन। लिंगानुपात वाला देखिए आपका जो मारे होंगे सही हो जाएगा। यादव पेयंग क्या कुछ ऑप्शन में होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है फ्रेंड्स। एक था कौन सा भाषा में कवि वाला था? तो ब्रज भाषा जो मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति की उम्र वाला जो 35 वर्ष हो गया। कुंवर नारायण देखिए फ्रेंड्स आपका जो था वो उसका शायद कविता का लेखक था, जो वो एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण जो मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कुंवर। लौह अयस्क देखिए वहाँ जो पाया जाता है फ्रेंड्स उड़ीसा में, जिसके बारे में एक अंग्रेजी का क्वेश्चन था फ्रेंड्स जिसमें आपका वर्ग करेक्ट आंसर होगा। अभी यह भी अरबी भाव और तिरोभाव हिंदी के जो क्वेश्चन आया था उसका करेक्ट आंसर होगा। कैपलर के द्वारा ग्रहों का गति नियम जो मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स मूल यहाँ पर है युधिष्ठिर का फ्रेंड्स सही संधि विच्छेद आया था, तो युद्धि जोड़ स्थिर जो मारे होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। देखिए आपका पूछा गया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78% पाई जाती है, जो मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स सिल्वर सल्फाइड जो चांदी काला हो जाता है उसके बारे में, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बिहार में जो पाया जाता है फ्रेंड्स मधुबनी कला। ये सब देखिए आंसर वायरल हुआ था लेकिन बाद में हुआ था। देखिए CO2 एवं जल के हुआ था फ्रेंड्स वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन का। ठीक फ्रेंड्स, तो यह मैं आपको रफ सॉल्यूशन बता रहा था, हो सकता है कि प्रश्न मिस्टेक भी होगा। इसका सॉल्यूशन मैं पूर्ण रूप से तैयार करके फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट का अच्छी तरह से 100 प्रश्न का मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए जो पहले आंसर शीट वायरल हुआ था वो मेरे ख्याल से सभी फॉल्स था फ्रेंड्स, ठीक है। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन का लेवल तो बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें कुछ गलतियां हुई होगी, ठीक है, 2 प्रश्न में, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए क्या क्या यही क्वेश्चन आप लोग को बिहार पुलिस फायरमैन में आया था या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।